हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के चैप्टर 3 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हाथ में है, तो बन रहा है पवन टीचिंग सेंटर के साथ। पढ़ते रहें, यूं आगे बढ़ते रहें। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, पवन टीचिंग सेंटर चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसके पहले हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का क्या कर चुके हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, दो सारे कर चुके हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं पहली बार तो जाके उसको भी देख सकते हैं या इसको भी देख सकते हैं, इस चैप्टर का। तो देख सकते हैं ये चैप्टर क्या है, दो चर वाले रैखिक युग्म है, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। 2022 में जो प्रश्न पूछे गए ऑब्जेक्टिव प्रश्न, के किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना को इतना के संपाति को प्रदर्शित करता है। तो ध्यान देने योग कौन देने योग बात। सबसे पहले इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें कुछ और बातों की जानकारी होना चाहिए। कौन बातों की जानकारी होना चाहिए जो बताएंगे। उससे पहले हम आपको बताता हूं कि पढ़ ले चाहे कहीं से, क्वेश्चन आएगा यहीं से। इसलिए ध्यान देने एक बात, यहां से एकदम पढ़िए, बिंदास से पढ़िए, टेंशन मुक्त लेके पढ़िए और बनाइए और समझ में आएगा आपको। इसके पहले हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के कुछ फार्मूला है, उस फार्मूला पर थोड़ा सा हम लोग गौर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? गौर फरमा लेते हैं। कौची फरमा लेते हैं? गौर फरमा लेते हैं। कौन फार्मूला पर? इस फार्मूला पर। तो आपको दिखाई दे रहा होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें दो प्रकार के दो समीकरण हमेशा नामे है, दो चर होना चाहिए। चर मतलब एगो एक से एगो बाई, इसमें भी एक से एगो बाई है, तो दो चर हो गया। वाले रैखिक समीकरण, रैखिक मतलब कुछ घात एक होना चाहिए, पावर एक, उसको रैखिक कहते हैं। और समीकरण में होना चाहिए, समीकरण में बराबर की प्रति कुछ नहीं तो जीरो होना चाहिए, समीकरण कहलाता। तो देखिए कै चर वाले, दो चर है, 122 है, एक कै समीकरण होगा? दो समीकरण होगा। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तो होता है पहला स्टैंडर्ड फॉर्म में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, समीकरण 1। और वही प्रकार से दूसरा में समीकरण 2 मिल देखते हैं, ए2 प्लस बी2 वाई प्लस सी2 बराबर क्या है? 0, समीकरण 2 मान लिए। इसमें सब वन लिखा हुआ है, इसमें सब टू लिखा हुआ, क्योंकि यहाँ भी ए है, यहाँ भी है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी, यहाँ भी सी, यहाँ भी सी। हमको पता कैसे चलेगा कि कौन ए समीकरण 1 वाला है, कौन ए समीकरण 2 वाला है? इसलिए हम डिनोट कर दिए A1 A1 और A2 B2 C2 से। तो आपको देख रहा, इसमें आपको ये तीन फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों फार्मूला याद रखेगा। डायरेक्ट प्रश्न भी ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, ये ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन आपसे दे देगा, ये फार्मूला दे देगा, कहेगा कौन संपाती है। यदि A1 बटा दोनों को भागा देंगे, यदि ए भागा देंगे तो क्या होगा? x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, तो बचेगा कुछ A1 बटा A2, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और C1 बटा C2। यदि तीनों ही क्या हो, आपस में बराबर हो, तो ये क्या होगा? संगत होगा। अपरिमिति रूप से अनेक हल होगा, इसका बहुत सारे हल होंगे। और संपाती होगा। बहुत सारी संपाती कौन सी होता है? हम कहें संपाती ग्राफ है। ग्राफ आप लोग पढ़े होंगे। ग्राफ में होता है जब A1 बटा A2 बराबर A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 हो, तो इसका हल कितना होगा? तो हल का अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे? अनेक हल। कौन होगा? इस संगत होगा, इसका संगत होगा। और ग्राफ कैसा होगा? तो ग्राफ इसका बनेगा संपाती ग्राफ बनेगा। संपाती मतलब दोनों समीकरण का ग्राफ, पहला समीकरण एक का इस पर ग्राफ जाएगा और इस पर ही दूसरा के रहेगा, दोनों समीकरण का ग्राफ इसी पर रहेगा, इसको कहते हैं संपाती। उसी प्रकार के दूसरा ऐसे भी हो सकता है, A1 बटा A2 रहे, B1 बटा B2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा क्या चीज होवे? C2 होवे। तब क्या होगा? तो जैसे देख रहे हैं क्या होगा, ये तो आपको जैसा दिखाई दे रहा होगा, देखते हैं तो दिखाई क्या दे रहा होगा? ये असंगत होगा। इस क्या होगा? असंगत होगा। इसका कोई हल, कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका क्या ग्राफ कैसा होगा? समांतर, यानी कि दोनों रेखा समीकरण एक का और समीकरण दोनों का दोनों क्या होता है? एक दूसरे से समांतर जाएगा। इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं, तीसरा में देख सकते हैं, कैमा में तीसरा में तो ऐसे भी हो सकता है, A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू रहे B1 बटा क्या रहे? B2। इसका क्या होगा? ई संगत होगा। क्या होगा? संगत। कितने हल होंगे? केवल एक हल होगा, एक सॉल्यूशन होगा। और क्या करेगा? प्रतिच्छेदी। दोनों ग्राफ, समीकरण एक का ग्राफ ऐसे जाएगा, समीकरण 2 का ग्राफ ऐसे जाएगा, यानी प्रतिच्छेदी होंगे। पहला संपाती, दूसरा समांतर, तीसरा संपाती। तो अब खाली याद रखना है कि तीनों जब बराबर रहेगा तो क्या होगा? बहुत सारे हल। बराबर है तब 3 आदमी है तो कुछ कर लेगा, बहुत सारे हल होगा। ग्राफ कैसा होगा? संपाती हो जाएगा, हल भी बहुत सारे, अनेक हल होगा। जब 2 को बराबर है, 1 को बराबर नहीं रहे तो असंगत होगा। संगत है, देखिए संगत कहलाएगा। क्यों संगत कहलाएगा?
क्योंकि इसका क्या है, सभ्य समान है इसलिए संगत कहलाएगा, इसमें समान नहीं इसलिए असंगत कहलाएगा होगा, और दोनों समांतर होगा। इसमें a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 रहे तो संगत होगा, और क्या होगा इसमें अनेक हल होंगे, अनेक एक केवल एक हल होगा, और कुछ कहलाएगा प्रतिच्छेदी कहलाएगा। उम्मीद करते हूँ कि आपके समझ में आएगा। यदि आया होगा तो इतना ही सारे प्रश्न बनेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो बस सर क्या पहला प्रश्न देखें, हम की कह रहा है प्रश्न संख्या 1 करा के किसके, तो के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस के y बराबर a समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करेगा। कौन होना चाहिए, समपाती। क्या होना चाहिए जी, समपाती होना चाहिए, समपाती। कौन पाती, समपाती। तो समपाती लगी, अब भी मैंने आपको बताया, देखिए समपाती होने के लिए ग्राफ क्या होना चाहिए, समपाती। तो इसलिए क्या होगा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 होना चाहिए। लेकिन ये रखा कौन सा के का मान पुट करें तब समपाती हो जाएगा। तो हम पहले इसको देखते हैं। समीकरण लिखा हुआ क्या चीज, x प्लस 2y बराबर 3 है समीकरण 1, समीकरण 2 है 3x प्लस के y बराबर कितना है, 9 है। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो x प्लस 2y प्लस में रहेगा तो कुछ माइनस 3 बराबर 0। इसको लिख सकते हैं 3x प्लस के y बराबर प्लस में इधर रहेगा तो माइनस 9 बराबर कुछ नहीं तो कितना 0। इस समीकरण कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ से a का मान निकलेगा, आप लोग जानते होंगे यहाँ 1 नहीं कुछ नहीं तो 1 है। a1 हो गया, b1 हो गया, b का मान कितना हो गया, 2 हो गया, और c1 का मान कितना माइनस 3। यहाँ से a1 का मान a2 का मान हो गया कितना 3, और b2 का मान कितना हो गया y, यहाँ दिया हुआ k दिया हुआ इसी का मान पूछ रहा है, और c2 का मान कितना माइनस 9 है। समपाती होने के लिए क्या होना चाहिए, तो समपाती होने के लिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा क्या होना चाहिए, c2 होना चाहिए। मान पुट करते हैं, a1 का मान कितना है 1, a2 का मान कितना है 3 है, बराबर b1 का मान कितना है 2, और b2 का मान कितना है k, c1 का मान कितना है माइनस 3, और c2 का मान कितना है माइनस 9। तो माइनस माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो क्या हो जाएगा 1 बटा 3 बराबर 2 बटा के बराबर 1 बटा 3। अब समपाती होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब यहाँ पर कौन सा मान पुट कर दें कि 1 बटा 3 के रूप में आ जाए। तो ऑप्शन से आप चाहे तो ऑप्शन से भी चल सकते हैं। बोल कौन सी ऑप्शन में है सर, तो देखिए कौन सी ऑप्शन में है। पहला ऑप्शन माइनस 6, 1 बटा 6, 1 बटा 6 या कि 6 हो जाएगा के का मान। तो देखिए के का मान यदि हम 6 रखते हैं 1 बटा 3 बराबर 2 बटा 6 बराबर 1 बटा 3, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो क्या हो जाएगा 1 बटा 3 बराबर 1 बटा 3 बराबर 1 बटा 3। ये तीनों क्या हो गया, समपाती हो गया। कौन पाती, समपाती। यानी के का मान कितना आएगा 6 आएगा। तो देखते हैं यहाँ पर के का मान ऑप्शन में 6 है, हाँ ऑप्शन नंबर डी। तो प्रश्न संख्या 1 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उम्मीद करते होंगे आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो चैनल को लाइक, वीडियो को सब्सक्राइब करना ना बोले। बोल सर उल्टा हम के, हाँ उसी प्रकार पहला संख्या कौन करा, दूसरा करा। देखिए डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला वाला क्वेश्चन है। यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तो समीकरण निकाय ax प्लस b y बराबर c1 बराबर 0 तथा a2 प्लस x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 का हल होगा। अब भी होगा, कितना हल होगा अब भी मैंने बताया हो आपका। देखिए अब भी आपको प्रश्न बताए हैं। यदि a1 बटा a2 क्या करा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 रहे और b1 बटा b2 और c1 बटा c2 रहता है, क्या होगा, समपाती होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो देखिए बराबर है तो कौन होगा, अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, अनगिनत हल। अनेक हल को ही क्या कहते हैं, अनगिनत हल कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए आपको यदि यह डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट बन जाएगा। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 2 का आंसर हो जाएगा सी। उम्मीद कर रहे हैं कि आपके समझ में आ रहा होगा। यदि आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। तो प्रश्न संख्या आगे क्या करा, 3 देखते। प्रश्न संख्या 3 क्या करा, 3 में करा निम्न में से x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0 का कोई मूल वास्तविक नहीं हो। कौन मूल, कोई भी मूल है जो वास्तविक नहीं हो
तो k का मान ज्ञात करें। तो k का मान क्या होगा, यदि आपको मैं फिर से बताता हूँ, यदि कोई मूल वास्तविक ना हो तो याद रखिए कितना इसका बराबर पूछ रहा है, k का कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो जो रहेगा c, यहाँ तो ये तो है नहीं कुछ, तो c कितना है 4 है, तो k का मान आएगा 4 से बड़ा और 4 से छोटा के बीच में आएगा। मूल मतलब सर 4 से बड़ा कितना होगा -4, k का मान बड़ा इससे छोटा, k का मान आएगा और 4 से बड़ा, ये दोनों के बीच में, इसके प्लस और माइनस के बीच में ही आएगा किसका मान, k का मान हमेशा। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए k का मान माइनस और प्लस में ऑप्शन प्रश्न संख्या 3 के। ऐसा प्रश्न आएगा डायरेक्ट सी को देख के बीच में रख के उसको आगे पीछे प्लस और माइनस करके रख दीजिएगा, डायरेक्ट आंसर आएगा। तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उम्मीद करते होंगे आपको समझ में आ रहा। उसी प्रकार से हम लोग प्रश्न संख्या कितना चलते हैं, 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 में क्या करा है जो देखते हैं। तो ध्यान देने योग्य बात यदि दोस्तों अगर आपको इस समझ में आ रहा, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पॉवर टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहे। प्रश्न संख्या हम लोग कहाँ चलेंगे, पांचवा की ओर चले, चौथा की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या क्या है, तो सर प्रश्न संख्या कितना 4 की ओर चलेंगे। करा एक्स स्क्वायर प्लस कितना है 1/x² बराबर 14 को तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा। प्रश्न संख्या 4 का क्या है आंसर, क्या होगा इसका मान, जो देखिए यदि 14 है तो इसका मान क्या होगा। इसको 2 तरीका से बना सकते हैं। बोल कैसे सर, सोल्यूशन करके पहले बताइए, हम के लीजिए सोल्यूशन करके, आप क्या कहते हैं बताते हैं। तो करेंगे सोल्यूशन देखेंगे तो करेंगे क्या, इसको हम लिख सकते हैं वर्ग में x प्लस क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। अंदर कैलकुलेशन करेंगे तो इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर, तो बोलो हाँ सर लिख सकते हैं। तो बताइए तो यहाँ पर a हो गया, a प्लस b के होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1/x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, एक जगह पर x इंटू अब b की जगह पर x से x क्या हो गया कट गया, इसको कैलकुलेशन के क्या होगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस क्या हो गया 2 हो गया। बोलो हाँ सर हुआ। तो क्या हमको तो दिया हुआ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना 14, तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1/x क्या अगर इस तरीका से लिखते हैं तो देखिए सेम यही है। बोलो हाँ सर, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं 14, तो 14 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं 14 प्लस क्या हो जाएगा 2, तो कितना हो गया ये 16, कितना हो गया 16। हमको तो पूछा कितना x प्लस 1 का x स्क्वायर लिखा, तो ये किसके बराबर है 16, तो देखिए 16 आया किसके, बोल सर 16 तो ये वाला लिखा है x प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या आया 16, तो स्क्वायर में रहेगा तो क्या होगा रूट में होगा, यानी कि x प्लस 1/x बराबर अंडर रूट कितना हो गया 16। तो क्या इसको लिख सकते हैं x प्लस 1/x बराबर अंडर रूट 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी x प्लस 1/x बराबर कितना 4। इसी का तो हमको मान पूछा था क्या कि x प्लस 1/x का मान कितना आएगा, तो x प्लस 1/x का मान कितना हमको आ गया 4 आ गया। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते होंगे कि आपको समझ में आया। इसी प्रकार हम लोग प्रश्न संख्या नेक्स्ट अगला चलेंगे। प्रश्न संख्या कितना है 5 की ओर। कौन संख्या, प्रश्न संख्या 5। ये 2021 में प्रश्न पूछे गए हैं, ये 2000 तो हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 5 में चलते हैं। 5 में क्या कर रहा है, सेम क्वेश्चन 2022 में पूछा गया, 2021 में हम जितने प्रश्न 2022 वाला प्रश्न कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 2021 वाला क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं प्रश्न संख्या कितना है 5। वाई एच का समीकरण होता है, लीजिए वाई एच का समीकरण क्या होता है, तो बोल सर वाई एच का समीकरण x बराबर 0 होता है, x का अपूर्णता तब y बराबर 0 होता, तो इसका आंसर 5 का आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये ध्यान देने योग्य बात। बोल कैसे सर, हमें याद रखिए ये x होता है, x डैश होता है, ये y होता है, ये y डैश। हमको पूछा y का x h का समीकरण क्या होता है, तो y h का पूछा है, तो y का किस पर है x पर से, तो x बराबर क्या होगा 0 होगा। हमेशा यहाँ पर क्या होता है 0 पर होता है, मूल बिंदु 0 0 होता है, मूल नियामक 0 0। प्रश्न संख्या चलते हैं 6 की ओर। यदि x माइनस y
एक्स माइनस वाई 6 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3, तो एक्स वाई का मान क्या होगा। क्वेश्चन का एक्स प्लस वाई बराबर 6 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 30 है, तो एक्स इंटू वाई का मान क्या होगा। तो यानी कि एक्स और वाई का हम लोग पहले क्या ज्ञात करेंगे, मान ज्ञात करेंगे। तो किस तरीका से मान ज्ञात करेंगे, जो हम लोग देखते हैं। तो बोल सर आप तो बता ही देंगे कि किस तरीका से मान ज्ञात करेंगे। हम कह लीजिए हम आपको बता देते हैं। समीकरण क्या क्या दिया हुआ, ये देखिए पहला में दिया हुआ एक्स माइनस वाई बराबर 6 दिया हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या दिया, 30 दिया हुआ। क्या दिया हुआ, 30 दिया हुआ। तो आप जानते हैं, क्या करते हैं, जानते हैं। और हमको पूछा एक्स इंटू वाई का मान बराबर क्या होगा, भाट होगा। तो देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं, तो क्या करते हैं, इसमें इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण क्या मानते हैं, 2। तो लिखते हैं दोनों तरफ कौची करने पर, वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करते हैं। तो करेंगे वर्ग तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6 का स्क्वायर। कैलकुलेशन करेंगे, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि वाई का स्क्वायर माइनस ए 2 एक्स इंटू क्या होता है, बाई 2 ए बी होता है, बराबर 6 का स्क्वायर कितना, 36। अगर देखा जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान तो हमको दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर मान कितना दिया हुआ, 30 दिया हुआ। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं। तो 30 लिख दिए, 30 माइनस 2 एक्स इंटू वाई बराबर कितना, 36। ये 36 प्लस में रहेगा तो कुछ में होगा माइनस में, माइनस 2 एक्स वाई बराबर 36 बटा कितना हो जाएगा, माइनस 30। तो हो जाएगा माइनस 2 एक्स वाई बराबर 6। गुना में इधर आएगा तो क्या में होगा, भागा में होता है, यानी कि एक्स इंटू वाई बराबर हो जाएगा प्लस कितना, 6 बटा माइनस 2। कई बार में, 3 बार में, ऊपर प्लस माइनस नीचे माइनस। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, -3। यानी यही तो पूछा था हमको कि एक्स और वाई का मान कितना आएगा, तो एक्स और वाई का मान -3 आएगा। तो आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या कितना 6 में दिया हुआ है, एक्स और वाई का मान कितना आ गया, -3। यानी प्रश्न संख्या 6 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या कितना 7। रैखिक समीकरण 2x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0, 6x माइनस 9y बराबर 5, तो युग में कितने हल होंगे। लीजिए पूछ दिया कितने हल होंगे, तो हल ज्ञात करने के लिए इसको 2 तरीका होते हैं। क्या बराबर कर देते हैं, बराबर देखते हैं आता है तो पता चल जाएगा कि हल कितने होंगे, हल नहीं कितने नहीं होंगे। तो इस तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। लिखते हैं, पहला समीकरण दिया हुआ 2x माइनस 3y प्लस 2 बराबर क्या है, 0। समीकरण कितना हो गया, फर्स्ट हो गया। तो सर थोड़ा सा और ऊपर कर लीजिए, हम लीजिए उसी प्रकार दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, a1, इस समीकरण ये है तो a1 बराबर कितना हो गया 2, b1 बराबर कितना हो गया -3 और c1 बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। समीकरण 2 दिया हुआ हमको 6x माइनस 9y प्लस 5 बराबर क्या चाहिए, 0 है। तो समीकरण कितना हो गया 2। तो यहां से निकालेंगे a2 बराबर कितना है 6, b2 बराबर कितना हो जाएगा -9 और c2 बराबर हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा। तो हमको हल कितना होगा, एक और केवल एक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अनगिनत हल होगा या कोई नहीं होगा, देखते हैं। तो होता अगर हमको पहले इस पर लिख देते a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा क्या चीज, c2। अगर इस पर हम लिख लेते हैं, मान इसको पुट कर देते हैं, खुद ब खुद पता चल जाएगा बराबर कौन कौन है। a1 की जगह पर 2 है तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे, 2 बटा में a2 की जगह पर कितना है 6, तो 6 पुट करेंगे। b1 की जगह पर कितना है -3 और b2 की जगह पर कितना है -9 है। c1 की जगह पर 2 है और c2 की जगह पर कितना है 5 है। तो पुट कर कैलकुलेशन करते हैं, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, यानी कितना आया 1 बटा 3 बराबर माइनस 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये भी 1 बटा 3 आया। ये कितना कटेगा, नहीं तो 2 बटा कितना 5। ये दोनों तो बराबर है, लेकिन क्या ये बराबर है, नहीं, तो इसको लिखेंगे नॉट इक्वल टू। तो क्या होगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 है। तो कौन फॉर्मूला को ये देखिए कर रहा है, इंगित कर रहा है। तो अगर आप देख रहे होंगे जो ये आया है
ये दो बराबर पहले आया फिर नहीं बराबर, तो इसे किस में आता है, ये दो में बराबर फिर नहीं बराबर है। क्या करा, असंगत कोई हल नहीं होगा। ये जब ऐसे रहता है, ये दोनों बराबर रहेगा नहीं बराबर रहेगा तो असंगत होगा, कोई हल नहीं होगा। अगर आप पूछता था कैसा होता समांतर, तो इसका ये क्या होगा, ये दोनों तो बराबर है और कोई नहीं, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 हो गया, यानी A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा क्या है, C2 है। इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। तो ये प्रश्न संख्या कितना था, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। उसी प्रकार से हम लोग प्रश्न संख्या कितना चलते हैं, 8 की ओर चलते हैं। कौन संख्या, प्रश्न संख्या कितना, 8। क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 8 में, जो देखते कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण इतना बराबर इतना का एक मान अद्वितीय हल होगा। कौन हल होगा, अद्वितीय हल होगा। तो पहले हम इसको लिख देते हैं, समीकरण दिया हुआ है और यहाँ पर देखते हैं, प्रयास करते हैं, हम लोग बनाते हैं और समझ में आता है। दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। करा के एक्स प्लस 2y बराबर 5, इस समीकरण क्या दिया हुआ, 1, यहाँ समीकरण दिया हुआ 3x प्लस y बराबर 1। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो kx प्लस 2y, ये प्लस में रहेगा तो माइनस बराबर कुछ नहीं तो कितना 0, इस समीकरण 1 इसको कर सकते हैं। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 3x प्लस y प्लस में रहेगा तो माइनस 1 बराबर 0, इस समीकरण कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ से a का मान निकालेंगे, A1 बराबर हो गया k, B1 बराबर यहाँ हो जाएगा 2 और C1 बराबर हो जाएगा माइनस 5। उसी प्रकार से यहाँ पर A2 समीकरण 2, इसलिए A2 बराबर 3 और B2 बराबर कुछ नहीं, यहाँ तक कुछ है 1 और C2 बराबर कितना, माइनस 1। ये दिया हुआ, हमको कहा कि k का किस मान के लिए, कौन मान के लिए, किस मान के लिए। तो देखते हैं ऑप्शन हम लोग ने पहले बनाते हैं। A1 बटा A2 बराबर कौन हल का है, अद्वितीय हल होने के लिए कहा। कौन हल, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल किसको कहते हैं, जो देखते हैं। A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा क्या होना चाहिए, C2 बराबर होना चाहिए। मान पुट करते हैं, A1 का मान कितना है, k है तो k, A2 का मान कितना है 3, B1 का मान कितना है 2 और B2 का मान कितना है 1, C1 का मान है -5 और C2 का मान है कितना, -1। ये माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया। तो k बटा 3 बराबर 2 प्लस 1 बराबर 5 बटा 1। ई तो बराबर नहीं है, देखते हैं k ई बराबर नहीं है, तो यहाँ पर से ई बराबर हमको k का मान निकालना है, तो ई दोनों में क्या आएगा, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या होगा, k बराबर 3 दूना, नीचे से जाएगा तिरछा तिरछी गुना 1 गुना होगा k, इधर जाएगा तो 2 गुना क्या हो जाएगा 3, तो k बराबर कितना आ गया 6। तो k का कितना मान होगा, 6 आएगा। तो देखते हैं ऑप्शन इसका क्या दिया है। देखिए ऑप्शन नंबर ए, के का मान कितना 6, नॉट इक्वल टू 6 नन, तो क्या होगा आंसर इसमें ए। अभी बताएं आपको के का मान कितना आएगा, 6 आएगा, ये देखिए बताएं आपको, तो आंसर हो गया ए। तो प्रश्न संख्या 8 का आंसर हो गया ए। उसी प्रकार हम लोग प्रश्न संख्या कितना चलते हैं, 9 की ओर चलते हैं, जो कि 2022 में जो पूछा गया लास्ट प्रश्न, दोनों प्रश्न सोचिए, एक एक चैप्टर से आपको 9 प्रश्न पूछ रहा है। सोच लीजिए चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप पढ़ लो चाहे कहीं से, अब प्रश्न आएगा यहीं से। यदि आप रिवीजन भी करना चाहते तो यही वीडियो को अगर आप सब देख लीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 में कह रहा कि कह रहा है x तो होगा, x बराबर कितना होगा, y बराबर कितना होगा, जो मान पूछ रहा है। देखते हैं समीकरण 2x प्लस 3y बराबर कितना 11 है, और दूसरा समीकरण में कह रहा है 2x माइनस 4y बराबर माइनस कितना है 24 है। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में समीकरण बना, समीकरण दोनों को लिखते हैं तो 2x प्लस 3y प्लस में रहेगा तो माइनस 11 बराबर 0, समीकरण 1। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते थे 2x प्लस माइनस 4y, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस 24 बराबर 0, इस समीकरण कितना हो गया, 2 हो गया। आपको दिखाई दे रहा है, पूछा है x और y का क्या पूछा है, मान पूछा है कि x और y का मान क्या होगा। तो आप चाहें तो ऑप्शन से भी इसको ले सकते हैं। देखिए वो सर ऑप्शन से लेकर देखते हैं 0 आता है कि नहीं। ऑप्शन से लेते हैं, x का मान पहला समीकरण में 2 रखते हैं, अब y का मान 4, तो x का मान 2 और y का मान 4, तो 2 दूना 4 हो जाएगा।
अगर देखते हैं एक्स का मान कितना रखते हैं हम लोग, एक्स का मान 2, समीकरण हम लोग ऑप्शन से चल रहे हैं, ऑप्शन से चलते हैं तो एक्स का मान रख रहे हैं 2 और वाई का मान कितना रख रहे हैं 4 रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं 4 रख रहे हैं। तो देखते हैं उसके बाद एक्स का मान देखते हैं। अब हम देखें एक्स का मान रखे 2 तो कितना 2 गुने 2 तो 2 गुने 2 प्लस 3 गुने वाई की जगह पर कितना 4 माइनस 11 बराबर 0। 2 दूना 4 प्लस 4 तिया 12 माइनस 11 बराबर 0। 12 4 16 माइनस 11 बराबर 0। तो 16 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, बोल सर 5 बचेगा। 5 बराबर 0 होगा कभी नहीं, यानी कि कहने को मतलब 2 और 4 तो कभी नहीं, एक्स का मान ना तो 2 आएगा ना तो 4 आएगा। यहाँ भी माइनस में दिया, यहाँ भी माइनस। इस तरीके से आप सभी मान पुट करके देख सकते हैं। मैं आपको पुट करके दिखा देता हूँ डी, हम जैसे ऑप्शन नंबर डी पुट करके देखते हैं। एक्स का मान -1 और वाई का मान 5 पुट करके देखते हैं। तो हमको एक्स का मान कितना, तो बोल सर एक्स का मान क्या है -1 और वाई का मान 5। एक्स का मान माइनस कितना 2 और वाई का मान कितना है 5। समीकरण 1 देखते हैं क्या है 2x, कौन x 2x प्लस 3y माइनस 11 बराबर क्या होना चाहिए 0। x का मान हम पुट करेंगे -2 तो 2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू वाई की जगह कितना 5 माइनस 11 बराबर कितना 0। तो 2 दूना 4 -4 प्लस 5 तिया 15 माइनस 11 बराबर 0। तो एक जात एक साथ ही माइनस में 4 11 है, माइनस में 4 है तो -15 जुड़ जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 15 बराबर 0। 15 में से 15 जाएगा तो 0 बराबर 0। तो इसलिए x का मान कितना हो जाएगा -2 और एक x का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन से पुट करके देख सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 का आंसर क्या आ गया डी आ गया। प्रश्न संख्या 9 का आंसर कितना डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहें। मैं बार बार यही कहूंगा पढ़ लो, चाहे कहीं से प्रश्न आएगा यहीं से, इसलिए मैं कहता हूं कि सारा वीडियो को क्या कर लीजिए एक बार देख लीजिए, रिवीजन के तौर पर ही देख लीजिए। सारा वीडियो आपका सारा चैप्टर रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि मैं इस प्रत्येक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सबका चैप्टर 1 का कंप्लीट कर चुके हैं। उसी प्रकार चैप्टर 2 है, उसी प्रकार चैप्टर 3 हम लोग कर रहे हैं, उसी प्रकार चैप्टर 4, 5, 6 सब करेंगे। तो देखिए ये आप 2021 में प्रश्न पूछा गया था, ये भी चाहे तो आप 2021 का प्रश्न क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। सारा प्रश्न 2021 का जो भी प्रश्न है जो 2021 में पूछा गया ये हम लोग अगले क्लास में करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। तो अंत में मैं आपको यही कहूंगा छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीका से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। तो अंत तक आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।